विधायक राहुल तिवारी कल ट्रेन का स्टॉपेज जो हुआ था वहाँ पर गए हुए थे, हरी झंडी दिखाकर रवाना किए और उसके बाद बोले कि परिवार में कभी ये लोग मतलब यहाँ पे स्टॉपेज का कहीं भी अनुशंसा किए हैं। देखिए, विधायक जी को काम ही है खाली झूठ बोलना। पिछले 10 सालों में पिछले 10 सालों का जहाँ तक हम बात करें, जब से वो विधायक है, क्षेत्र में विकास नाम का कोई चीज़ किए नहीं है। विकास से दूर दूर तक कोई नाता रहा नहीं है। ये तो विधायक भी बनते हैं परिस्थितियों के वजह से। अगर परिस्थितियाँ वैसी उत्पन्न नहीं होती तो ये विधानसभा का मुँह भी नहीं देखे रहते। आपके कैमरा के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं 2015 में भी ये चुनाव जीते तो वो जस्ट बिकॉज नीतीश जी उस समय महागठबंधन के हिस्सा थे और ये उस समीकरण में ये जीत गए। 20 में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे वोटों का डिवीज़न हो गया, कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ी जो ऊंच नीच हुई जिसके चलते ये पुनः जीत गए। बावजूद 15 में और जो 20 में इनको वोट आया था उसमें भी डिक्लाइन था। ये साफ दर्शाता है कि जनता का लगातार इनसे मोह भंग होता रहा है और मोह भंग होने का सबसे बड़ा कारण है कि समाज में कोई काम न करना और खाली झूठ का जहर घोलना। इसके प्रमाण स्वरूप हम आपको आपके कैमरा के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहते हैं। ये जो ट्रेन ठहराव का जो मुद्दा था, इस संदर्भ में बिहियां के लोगों ने कई बार हमसे संपर्क किया था कि देखिए हमारी सरकार है केंद्र में, फिर भी ट्रेन की ठहराव नहीं हो रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके बाद ही हमने जाकर केंद्र में इस मांग को रखा था। और ऐसा नहीं है कि खाली हवाई और मुँह से बोलने से कुछ हो गया। आपके कैमरा के माध्यम से हम प्रमाण स्वरूप हम दिखाना चाहेंगे। ये 19 तारीख 19/9/2025 का ये पत्र है। आप लोगों को मैं इसका कॉपी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने 3 ट्रेनों का मांग किया था और ऐसा नहीं है कि हमने रेल मंत्री से मांग किया था। जो हमारे अभिभावक है श्रीमान कमलेश पासवान जी, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, MOS रूरल डेवलपमेंट के, उनको मैंने ये पत्र दिया था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जाइए, आपको चुनाव से पहले इस चीज़ का हम इसमें से किसी न किसी ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का हम ठहराव वहाँ पर परमिशन लेकर आ जाएंगे। ये पहला चिट्ठी रहा। उसके बाद लोग कहते हैं, इस पर भी हमने देखा विधायक जी कह रहे हैं कि इस पर कोई रिसीविंग नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे ज़्यादा व्याकुल होने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद की भी चीज़ें हम लोग हवाई बात नहीं करते हैं। उनको हमने जो चिट्ठी लिखा उसके बाद से ये देखिए, ये 25 तारीख की चिट्ठी है। आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से, इस पर एक चीज़ लिखा हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ ये चिट्ठी वो है जो माननीय कमलेश पासवान जी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को लिखी है। 25/9/2025 की ये चिट्ठी है। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि शाहपुर क्षेत्र के एक युवा नेता है राकेश विश्वेश्वर ओझा, उन्होंने अपने क्षेत्र में ट्रेन को ठहराव के लिए निम्नलिखित ट्रेनों की मांग की है। इसमें से जल्द यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। आप ये चिट्ठी पढ़ सकते हैं, इसको हम आप लोगों को पब्लिकली कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना ही नहीं, ये तो ठीक हुआ, हमने उनसे मांग किया, उन्होंने रेल मंत्री को भेज दिया। अब विधायक जी का कहना है कि हम लोग भी मांग करते आए हैं पूर्व में, उसी में ये स्वीकृत हो गया था, इसके चलते ये ट्रेन का ठहराव हुआ है। उसके लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे कि 25 को हमने बताया, 19 को हमने केंद्रीय मंत्री से मांग किया, 25 को उन्होंने रेलवे मंत्री को चिट्ठी लिखा, 25 को उन्होंने लिखा। अब देखिए एक और चिट्ठी है हमारे पास, ये माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने लिखा है कमलेश पासवान जी को। ये 30 तारीख की चिट्ठी है। ये 30 तारीख को उन्होंने लिखा है, 1 तारीख को या 30 तारीख को ये लिखा हुआ है, जिसमें ये साफ दर्शाया है कि आपने जो 25 तारीख को जो पत्र हमको लिखा था, उस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए बिहियां स्टेशन पर जो है ये फलना ट्रेन, जो कोटा पटना ट्रेन है, उसका ठहराव को स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें साफ लिखा हुआ है आपने जो लेटर लिखा था, जो मांग किया था, उसका संज्ञान लेते हुए हमने ये स्वीकृति प्रदान की है। इसका रिटन डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। इससे ज़्यादा प्रमाण मुझे नहीं लगता समाज में रखने की ज़रूरत है। ये साफ दर्शाता है कि इस ट्रेन को ठहराव के लिए हमने प्रयास किया, हमारी मांगों पर संज्ञान लिया गया, जिसके बाद ये स्वीकृति मिली। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते सिर्फ हम ही मांग किए, हमारे बिहिया के बहुत से ऐसे भाई, एक हमारे लोजपा के मित्र हैं बड़े भाई समान रविंदर जी, वो निरंतर पत्र लिखते रहते हैं। और जब पत्र लिखते हैं हमको ही फ़ोन करके कहते हैं कि राकेश भाई अपन सरकार बात तो वो काम नहीं करते, दबाव दो। हम जब एक और चीज़ हम इससे जुड़ा हुआ बात बताएंगे, जब ये चिट्ठी हम माननीय मंत्री जी को सौंप रहे थे, जब ट्रेनों की जानकारी का एक नंबर हमको चाहिए था, तो बिहिया के ही हमारे एक बड़े भाई हैं, व्यवसायी हैं, मित्र हैं, शुभम केसरी जी, जो हमें, वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो बराबर बिहिया की मांगों को लेकर हमको बताते रहते हैं। उनसे ही हमने डाटा लेकर कौन कौन सी ट्रेन की क्या क्या नंबर हमको वहाँ देना है, उस पत्र को हमने वहाँ प्रेषित किया था। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो लोगों की ये मांग थी, जेन्युइन मांग थी, जिसको लेकर ही हम वहाँ गए थे।
लेकिन इसमें विधायक जी ने जिन शब्दों का प्रयास किया कि चीटिंग कर लिए, ये कर लिए, ये उनकी जो संस्कार है उसको झलकाता है। जहाँ तक बात है चीटिंग का, तो चीटिंग का तो हमने प्रमाण दे दिया कि हमने क्या प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया कि नहीं किया। द्वारा ये कहा गया कि जो ये चीटिंग वाली जो बात कर रहे हैं, तो विधायक जी चीटिंग का आरोप लगाया है, लेकिन वो ये भी बोले हैं कि ये जो पेपर है वो पहले से रेलवे द्वारा लीक हो गया था, उनको पता चल गया था आपको यहाँ कि ये देखिए, हम बता रहे हैं ये पेपर लीक लालू जी के रीजन में होता था। हम लोग के सरकार में रीजन उजन लीक वाला व्यवस्था नहीं है, और लीक हो गया था तो उनको मैंने रेल मंत्री फ़ोन किए थे, कहा कि हम स्वीकृति दे दिए हैं, अब आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर माननीय रेल मंत्री का जो पत्र है वो 31 तारीख या 1 तारीख को माननीय कमलेश पासवान जी के नाम से है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने जो 25 तारीख को मांग किया अपने पत्र के माध्यम से, उसके आलोक में हमने ये कार्रवाई की है। अब इससे ज़्यादा तो प्रमाण किसी को चाहिए नहीं, इसका हमने बात रख दिया। जहाँ तक बात है चीटिंग का, तो हम बताना चाहेंगे आपके कैमरा के माध्यम से कि माननीय राहुल तिवारी जी के साथ के जो पढ़े हुए लोग हैं, उनके साथ जो उस समय पटना में पढ़ते थे, कॉमर्स ऑफ कॉलेज के शायद ये छात्र रहे हैं, जैसा वो लोग बताते हैं। अगर कुछ गलती होगा तो माफ़ी हम मांग लेते हैं एडवांस में, लेकिन उनके साथ पढ़े हुए लोग बताते हैं, 92-93 शायद इनका बैच था, कि माननीय जब पढ़ते थे तो अपने राजनेता पिता का जो राजनीतिक प्रभाव था उसका इस्तेमाल करके ये कॉलेज से आंसर शीट ही निकलवा लेते थे, परीक्षा में ही बैठ के आंसर शीट नहीं लिखते थे, एग्जाम से पहले ही बाकायदा आंसर शीट इनके घर आ जाता था। लालू जी के करीबी थे, करीबी नेता के बेटा थे, तो इनके लिए जो आंसर शीट है एग्जाम हॉल से पहले इनके घर में आ जाता था, क्वेश्चन भी आ जाता है। इसको बड़ा बढ़िया से हमको लगता है लिखते भी नहीं होंगे, किसी न किसी से लिखवा लेते होंगे और ले जाके जमा कर देते होंगे। इस तरह का संस्कार है। चीटिंग करना इनके एक तरह से हम कहें विचारधारा का हिस्सा है, इनके संस्कार का हिस्सा है, जो सोचते हैं कि दूसरों के अंदर भी वही भरा हुआ है। चीटिंग सिर्फ इस मामले में नहीं है, चीटिंग में तो इनको PhD की डिग्री मिलनी चाहिए। क्षेत्र के लिए जनता का विकास के लिए पैसा आता है, वो पैसा ही चुरा कर खा जाते हैं। क्षेत्र में अगर चापाकल का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, आप लोगों को ध्यान में होगा, आप चापाकल का जांच करवाइएगा। हम तो 14 तारीख के बाद से हमारी सरकार शाहपुर में भी बन जाएगी, प्रदेश में तो हमारी सरकार है ही। हम एक चापाकल का जांच करवाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत से जगहों से कंप्लेन आ रहा है कि जो विधायक के पोसुआ ठेकेदार जो हैं, जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, जितना फीट गाड़ने के लिए चापाकल आ रहा है उसमें काफ़ी धांधली कर रहे हैं। जहाँ 120 फीट गाड़ना, वहाँ 40-50 फीट ही गाड़ के किसी तरह खाना पूर्ति करके बिल भजाने के लोग काम कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है, इस पर भी हम लोग जांच का मांग करेंगे। तो चीटिंग इनके अंदर भरा हुआ है। कल से मतलब हमको पिछला लगता है 10 साल से ही चिल्ला रहे हैं कि बनाही रोड का टेंडर हो गया, हई हो गया। आज आचार संहिता लग गया है, आज के भी डेट में जाके देखिए उस रोड का स्थिति क्या है। तो लोगों को मूर्ख बनाना इनका धंधा रह गया है। 10 सालों तक ये कुछ किए नहीं है, अब बड़ा आके बेशर्म की तरह कैमरा के सामने कहते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। अरे काम करने के लिए 10 साल काफ़ी नहीं होता, काफ़ी मतलब कम नहीं ना होता है। अगर किसी के अंदर इच्छा शक्ति हो, अगर सही भावना हो, तो कोई भी कार्य करने के लिए 5 साल ही काफ़ी होता है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही चालाकी से 10 साल तो गड़बड़ी किए ही, जनता से और 5 साल मांग रहा है कि फिर 5 साल दीजिए, फिर हम लूटेंगे। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 10 साल इनको मौका देकर देख चुकी है, ये किसी काम के नहीं है, निकम्मे हैं। उल्टे दूसरा कोई काम करेगा तो उसमें ये एक तरह से कटाक्ष करेंगे, और उससे भी ज़्यादा बेशर्मी दिखाते हुए उसके काम को अपने कोटा में भजाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ठीक है, हम उनको क्रेडिट लेना है तो ले भी सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्रेडिट नहीं चाहिए, हम लोग को जनता का सेवा करने के लिए बस जनता से एक मौका चाहिए। बस यही आपके कैमरा के माध्यम से कहते हैं। और हम जनता से एक बार पुनः कहते हैं कि देखिए, ये सब तो मेरा फर्ज था, ये चूँकि मैं ये सब इसलिए लेकर आपके पास आया क्योंकि ये विधायक तरह तरह का झूठ समाज में फैला रहे थे। हम बस इतना ही कहेंगे, हम लोग को सही प्लेटफॉर्म चाहिए और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। 10 साल इनको दिए हैं ना, 5 साल खाली मांग रहे हैं। 5 साल में अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार हम लोग नॉमिनेशन भी नहीं करेंगे।